हेलो माई सेल्फ सुमित कटारिया फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज हमारा क्विज 21 होगा दैट इज़ बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम 4 पार्ट में करने वाले हैं क्विजेस को। फर्स्ट पार्ट विल बी योर वर्क कैलकुलेशन, विल बी योर पार्ट 2 दैट इज कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इन कंपैरिजन विल बी डीलिंग विद ग्राफ्स। हम ग्राफ के थ्रू दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसका वर्क ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल का वर्क ज़्यादा होता है या एडियाबेटिक का वर्क ज़्यादा होगा। थ्रू ग्राफ्स हम इन दोनों बातों को देखेंगे। थर्ड विल बी द एंट्रोपी कैलकुलेशन, डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे फॉर सिस्टम सराउंडिंग फॉर बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक। एंड द लास्ट विल बी गिव्स एनर्जी एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपके सामने बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डील करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला डेल्टा यू वर्क, एडियाबेटिक वर्क, आइसोथर्मल वर्क या फिर आइसोकोरिक वर्क। अब ये सवाल जेईई मेंस का है, सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछे डेल्टा यू किसके बराबर हो सकता है। तो अभी तो मुझे कुछ आइडिया लग नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से चलता हूँ दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, हीट प्लस वर्क डन। क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर डेल्टा यू तो हीट और वर्क को मिला के बराबर हो रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू वर्क। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डेल्टा यू को वर्क के बराबर करना है तो आप क्या करेंगे। आप बोलेंगे सर हम उसी टाइम पे अगर हीट जो हमारे पास है उसको अगर हम जीरो कर देंगे, जो हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही सिस्टम के अंदर, उसको अगर हम जीरो मान लेते हैं, तो आपका डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अगर आपने किसी प्रोसेस के लिए हीट चेंज आपने जीरो कर दिया है, तो मुझे बता सकते हैं आप वो कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं। दैट विल बी एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो भी आप काम करते हो दैट विल बी इक्वल टू योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक वर्क। A sample of an ideal gas is expanded from 1 decimeter cube. What is 1 decimeter cube? It is equal to 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। एक्सपैंड किया आपने कितने से, 1 लीटर से कितना, 3 लीटर इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जरूरी है आपके पास कि आपको थर्मो के अंदर पता हो कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है। फॉर विच पी बराबर के वी क्यूब, कोई इक्वेशन गिवन है जिसको प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वेयर के इज अ कांस्टेंट और के की वैल्यू गिवन आपके पास 1/5। पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। डन बाय द गैस मीन्स आंसर मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, चलिए, और आंसर किस में निकालना है आपको, आंसर निकालना है आपको लिटरेटरी में निकालना है। तो यहाँ हमारे पास सवाल पूछा हुआ है, आइडियल गैस गिवन है, उसको एक्सपेंड किया गया रिवर्सिबल मेथड के थ्रू, और वो गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। कौन सी इक्वेशन को, P बराबर के वी क्यूब, वेयर के स्टैंड्स फॉर एनी कॉन्स्टेंट। और आपसे पूछा गैस ने कितना काम किया होगा एक्सपेंड होने के लिए। तो देखिए सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें डील कैसे करना है। क्वेश्चन को आप ब्रेक करके समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। डाटा पहले क्या गिवन है, V1 कितना लीटर गिवन है अपने पास, 1 लीटर। और एक्सपेंड कर कहाँ गया, V2 कितना हो गया अपने पास, 3 लीटर हो गया अपने पास। यानी गैस एक्सपेंड हुई है तभी आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। ठीक है, के कांस्टेंट है, प्रेशर कितना गिवन है आपके पास, प्रेशर आपके पास किसी इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, के वी क्यूब। अब आपसे पूछा व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस। अब आप सोचेंगे सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वर्क डन का। अब देखिए वर्क डन का जो एक जेनरिक फॉर्मूला होता है, हम सभी वर्क के फॉर्मूला को इसी फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, दैट इज वर्क विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी। ये हमको पता है कि सबसे जनरल फॉर्मूला वर्क का क्या होता है, माइनस पी डीवी। अब प्रोसेस, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आप ध्यान रखिए हमेशा के लिए, इन रिवर्सिबल प्रोसेस हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, किसके क्या निकालने के लिए, वर्क कैलकुलेट करने के लिए। तो आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस पी डीवी। आप लगा दीजिए इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो ठीक है, वर्क आ जाएगा। अब पी की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो पुट कर देते हैं यहाँ पे के इंटू वी क्यूब, तो माइनस के इंटू वी क्यूब डीवी। और यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। अब उम्मीद है आप कर ले जाओगे आगे। तो वर्क कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास माइनस के, व्हाट इज के, के इज माइनस 1/5, तो ये कितना हो गया, -1/5। और वी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V4/4। और वॉल्यूम कितनी गिवन है आपके पास, स्टार्टिंग वॉल्यूम कितनी गिवन है, 1 लीटर से 3 लीटर। क्लियर है। अब आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1/5
ये क्या आएगा, 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 4। अब आप बता दीजिए वर्क कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे। सो 3 की पावर 4 कितना, 81 हो जाएगा। सो वर्क विल बी 4 बाहर नीचे और 5 ही है, तो -1/20। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 81 - 1। तो आपको देखिए 80/20 दैट इज -4 लीटर एटीएम, आपका आंसर आ गया। सो आप आंसर रिपोर्ट कितना करेंगे, आप आंसर -4 रिपोर्ट करेंगे या 4 रिपोर्ट करेंगे। अगर आपसे पूछा होता व्हाट इज वर्क, सिंपल वर्क पूछता आपसे, तो आप आंसर -4 लीटर पर एटीएम बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछा व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस, तो बाय द गैस में वो नेगेटिव ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, बिकॉज बाय द गैस मीन्स आंसर नेगेटिव ही आने वाला है। सो जो आप आंसर रिपोर्ट करेंगे इसके अंदर दैट विल बी पॉजिटिव। तो आप जो आंसर दे रहे होंगे फाइनली दैट विल बी 4। नेक्स्ट पे क्या पूछे, द वर्क डन इन कैलोरीज फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के 2 मोल्स गिवन है, तो पहले डाटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है। क्योंकि डाटा काफी सारा होता है थर्मो के अंदर, तो उसको कंपाइल कर लेते हैं एक जगह पे। सबसे पहले गिवन है मोल्स, कितने मोल्स गिवन है, 2 मोल, ठीक है। कौन सी गैस है, आइडियल गैस है, आइडियल मोनोटोमिक गैस है, ठीक है। अगर आपसे पूछो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी, आप बोलेंगे सर सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 R। उम्मीद है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया होगा, तो उसके थ्रू आप निकाल सकते हो किसी भी टाइप ऑफ गैस के लिए। और कंप्रेस कर रहे हैं बाय एन एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm। अब देखिए, जैसे ही आपके सामने ये वाला शब्द आ जाए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, समझ जाइएगा प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल। जैसे ही आपके सामने ये वाला शब्द आ जाए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, आपका दिमाग नहीं लगाना है, इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। सो दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। वैल्यू कितनी गिवन है, 2 atm। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm, तो P1 अपने पास गिवन है 1 atm, ठीक है। तो सबसे पहले आप आराम से डाटा लिख ले, डाटा लिखते हैं आपके पास सवाल समझ में आ जाएगा आपको कि पूछा क्या हुआ है। एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 30 केल्विन, ठीक है। और आपको आंसर कैलोरीज में निकालना है, इसलिए आर की वैल्यू कैलोरीज में आपके पास गिवन है। ये सारी बातें आपने कर ली है। अब देखिए, वर्क हम निकाल लेंगे, लेकिन मेथड क्या है, सोचना कैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर कुछ भी दिमाग में ना आए, तो आपके पास दिमाग में एक चीज आनी चाहिए सिर्फ, दैट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। इक्वेशन क्या है, अभी अभी देखा था अपन ने, डेल्टा यू बराबर Q+W। इतना तो आपको याद होना चाहिए, अगर इतना याद है तो आपके थर्मो तब भी काम चल जाएगा आपके थर्मो में। अब जैसे ही बोला एडियाबेटिक, तो आप क्या जीरो कर दोगे, आप क्यू को जीरो कर देंगे एडियाबेटिक बोलते ही। क्लियर हो पा रहे हैं, तो यानी कि एडियाबेटिक और इंटरनल एनर्जी। अब वो चाहे कोई भी वर्क हो, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, द वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन योर इंटरनल एनर्जी। अब बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी। डेल्टा का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, एन सी वी डी टी, या फिर क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बोलते हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको वर्क नहीं पता है, तो वर्क निकालना पड़ेगा। चलिए इसको फॉर्मूला को हम अभी साइड में रख देते हैं, देखते हैं इसका यूज आएगा नहीं आएगा, अभी समझ समझ में आ जाएगा आपको। अब बताइए वर्क क्या होता है, अगर इरिवर्सिबल है तो वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यही करते हो आप। व्हाट इज पी एक्सटर्नल, आप बोलेंगे सर 2 atm, तो बाहर आ गया 2। व्हाट इज डेल्टा वी, V2 - V1। एंड व्हाट इज V2, आप आपके पास वॉल्यूम गिवन नहीं है, लेकिन आपको वॉल्यूम को पुट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आपके पास आइडियल गैस पता ही होती है, पीवी बराबर क्या रहेगा, एनआरटी। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वॉल्यूम, आप बोलोगे सर इट विल बी इक्वल टू NRT/P। देखिए फॉर्मूले कम से कम याद करने हैं, हम डिराइव कर लेंगे फॉर्मूले, इतना टाइम नहीं लगता डिराइव करने में जितना टाइम याद करने में लगेगा आपको। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, व्हाट इज V2, V2 विल बी इक्वल टू NRT2/P2। एंड व्हाट इज V1, इट विल बी NRT1/P1। अब अब बता दीजिए कि वैल्यू क्या क्या गिवन है। आपके पास P1 गिवन है, यस।
T1 गिवन है, यस, और T2 आपके पास गिवन नहीं है, आपको दिख गया होगा। और आप बोलेंगे सर P2 भी गिवन नहीं है मुझे, लेकिन जो आपका P एक्सटर्नल है वही आपका P2 रहेगा। ये जो आपके पास गिवन है P एक्सटर्नल, दैट विल बी इक्वल टू योर P2। कई बार सवाल में P2 गिवन होगा तो आपको वो पुट कर देना है, अगर P2 गिवन नहीं है तो आप P एक्सटर्नल को ही P2 मान के सवाल करने वाले हैं। क्लियर हो पा रहे हैं? तो आपके पास P2 की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, R पता है, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास सारी वैल्यूज पता है, बस T2 नहीं पता आपको। तो वर्क आप निकाल नहीं पाओगे फिर से, यानी कि वर्क निकालने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, T2। अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, फर्स्ट इक्वेशन में देखूं, फर्स्ट इक्वेशन में वर्क निकालने में क्या दिक्कत है, अगेन N पता है मुझे, CV पता है, DT मतलब T2 माइनस T1, अगेन T2 नहीं पता मुझे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दूंगा तो मेरे काम बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, अगर आप इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को आप बराबर कर देंगे तो आपका वर्क बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी तो वर्क बता रहा है आपको, ये भी तो क्या बता रहा है, वर्क। दोनों को बराबर कर दोगे तो आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दोगे तो आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, T2, बिकॉज आपको सब कुछ पता है T2 के अलावा। और T2 की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 42 केल्विन। आफ्टर सॉल्विंग तो आपके पास T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 42 केल्विन। T1 पता है कितना केल्विन गिवन है, 30 केल्विन गिवन है T1 मेरे पास। T2 कितना गिवन है, 42 केल्विन गिवन है। अब आपसे वर्क पूछा है, तो आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर दो वर्क की वैल्यू, या सारी वैल्यूज जो गिवन है आपके पास, या इस इक्वेशन पुट कर दो। अब मैं पहली वाली पुट कर देता हूँ, वो ज्यादा आसान है सॉल्व करना। तो व्हाट इज N, 2 मोल्स है। CV कितना है, मोनोटोमिक गैस से CV कितना हो जाएगा, 3/2 R। R की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आंसर निकालना है कैलोरीज में, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कैलोरी वाली हो जाएगी, इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी, आप बोलेंगे सर 12, 42 माइनस 30, तो आप सोल्व कर पा रहे हैं, 12 6 72 कैलोरीज। An ideal gas undergoes isothermal compression from 5 meter cube to 1 meter cube against a constant external pressure। अगेन क्या गिवन है यहाँ पे, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, यानी कौन सा प्रोसेस हो गया ये, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ये, जहां आपके पास पी एक्सटर्नल गिवन है और आपके पास वॉल्यूम चेंज भी गिवन है, तो वर्क तो आपके पास आराम से आ जाएगा। ऑफ एल्यूमिनियम, आपके पास 1 मोल गिवन है किसका, एल्यूमिनियम का। इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीजेस बाय। तो आपका टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आएगा अगर आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है किसकी, एल्यूमिनियम की। सो आपके पास सी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन। बढ़िया यार। अब वॉल्यूम कितना चेंज गिवन है, अगर आपसे पूछो व्हाट इज डेल्टा वी, आप बोलेंगे सर V2 माइनस V1, V2 इज 1, V1 इज 5, व्हाट इज डेल्टा वी कमिंग आउट टू बी, -4 मीटर क्यूब। और व्हाट इज पी एक्सटर्नल गिवन, ये आपके पास गिवन है कितना, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पूछा गया आपसे टेम्परेचर कितना है, बढ़ गया होगा आपसे, ये पूछा है, और हीट कैपेसिटी गिवन है। अगेन कुछ नहीं पता, फॉर्मूला पता है कौन सा, फर्स्ट लो का, डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, Q प्लस डब्ल्यू। अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। उस केस में डेल्टा यू क्या बोल देंगे, जीरो, बिकॉज डेल्टा यू क्या होता है आपके पास, एनसीवी डेल्टा टी माइनस ऑफ वर्क। अब इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, अगर इरिवर्सिबल है आपके पास तो व्हाट इज वर्क, आप बोलेंगे सर इट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा टी। कितना वैल्यू आ गई, -4, और डेल्टा भी कितना, -4, दैट इज 16। वर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गया अपने पास। अब 16 आपका जो वर्क है वो किसके बराबर होने वाला है, हीट रिलीज के बराबर होने वाला है। अगर आपसे पूछो बट इज हीट रिलीज्ड, तो क्यू का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, क्यू विल बी इक्वल टू एन सी डी टी, कर सकते हैं। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, बढ़ जाए, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट टेम्परेचर आपका केल्विन में हो सकता है या डिग्री में हो सकता है, एक ही बात है। सो दैट विल बी इक्वल टू योर हीट कैपेसिटी। और आपने कितनी हीट दी है, कितनी हीट रिलीज हुई है,
16 के बराबर, 16 जूल के बराबर हुई है रिलीज। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। और कितने मोल्स एल्यूमिनियम है, 1 मोल एल्यूमिनियम है। हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है पर मोल की, 24 गिवन है। चेंज पूछो आपसे डेल्टा टी, तो कितना आएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 16/24, 8283। कितना चेंज आ गया आपके पास टेम्परेचर का, 2/3। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। पूछा हुआ है जेई एडवांस्ड 2010 में। काफी अच्छा सवाल है। ग्राफ की समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे वर्क निकालते हैं। मैं बता देता हूँ करना है कैसे। एक बार देख लीजिए, आपके पास 1 मोल गिवन है, आइडियल गैस गिवन है, और ए और बी आपके पास, ए और ये आपके पास बी, 2 पॉइंट गिवन है। इफ वर्क डन अलोंग द सॉलिड लाइन इज डब्ल्यू एस, इस लाइन के अलोंग जो वर्क है दैट इज डब्ल्यू एस, एंड इस डैश लाइन के अलोंग वर्क कितना है, डब्ल्यू डी। आपसे पूछा है कि वर्क अलोंग डैश लाइन अपॉन वर्क अलोंग सॉलिड का रेशियो का वैल्यू कितना आने वाली है। बस इतना सा फंडा है इसमें। अगर आप ग्राफ प्रॉपर बना पा रहे हो तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, दैट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने आइसोथर्मल क्यों बोला, बिकॉज पी और वी के बीच ग्राफ बना हुआ है, तो प्रोसेस कौन सा रहेगा, आइसोथर्मल। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। वी टू पता है, वी वन यहाँ से आ जाएगा 0.5, वी टू कितना है 5.5, डब्ल्यू एस आ गया। डब्ल्यू एस आप निकाल भी लोगे। अब दिक्कत है कि सर डब्ल्यू डी कैसे निकालेंगे। अब डब्ल्यू डी भी एक प्रोसेस है, वो भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। डब्ल्यू डी भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बिकॉज इसका आप ग्राफ नहीं बना पाए ढंग से। आपके पास कुछ पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट है आपके पास, लेकिन आप ग्राफ नहीं बना पाए। तो सर फिर इसमें वर्क कैसे निकालेंगे ग्राफ के थ्रू, तो हम डिफरेंट एरिया का डिफरेंट वर्क निकालेंगे। जैसे मैं बात करूं इसकी, इस रीजन की, इसको मैं वर्क वन बोल दूंगा डब्ल्यू डी के लिए, डब्ल्यू डी वन, यहां से लेके यहां तक। इसको मैं बोल दूंगा डब्ल्यू डी टू, और यहां से लेके यहां तक इसको मैं बोल दूंगा डब्ल्यू डी थ्री। प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है। और अगर बात करो इरिवर्सिबल के लिए, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी पता ही है आपको, डेल्टा वी वॉल्यूम की चेंज आप निकाल ही सकते हो। तो डब्ल्यू डी वन, डी टू, डी थ्री आपको निकालना है इस फॉर्मूले से, और सभी वर्क को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डी आ जाएगा। डब्ल्यू डी आ गया, डब्ल्यू एस आ गया, आपको रेशियो बताना है। ठीक है, आप ये सॉल्व करें, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।